महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, एक महासागर है रहस्यों का। अर्जुन के गांडीव से लेकर भीम की गदा तक हर किरदार की अपनी कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है उस घटना के बारे में जब नकुल और सहदेव को एक राक्षसी ने विष पिलाने की कोशिश की थी? तो चलिए शुरू करते हैं। पांडव द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर अपनी माता कुंती के पास लौटते हैं। पूरे नगर में चर्चा है कि 5 ब्राह्मणों ने राजकुमारी को जीत लिया है। लेकिन जब द्रौपद को सच्चाई पता चलती है कि वे 5 ब्राह्मण वास्तव में पांडव हैं, तो हर्ष की लहर फैल जाती है। द्रुपद हर्षित होकर बोले, मेरी पुत्री का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से नहीं, पांडवों से होगा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हस्तिनापुर में शंका और षड्यंत्र। धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि पांडव जीवित हैं, तो शकुनी और दुर्योधन परेशान हो जाते हैं। उन्हें भय होता है कि अब राज्य पर उनका अधिकार खतरे में पड़ सकता है। शकुनी, भतीजे, अब केवल रणनीति से काम नहीं चलेगा, हमें मायावी मार्ग अपनाना होगा। दुर्योधन, लेकिन भीम जैसे गदाधारी को तो विष से भी मारा नहीं जा सका था। शकुनी, भीम को नहीं, इस बार निशाना होगा नकुल और सहदेव। राक्षसी का आगमन। शकुनी के इशारे पर एक मायावी राक्षसी को बुलाया जाता है। उसका नाम होता है कृत्या। ये राक्षसी काले जादू और विष कला में पारंगत होती है। उसका रूप घिनौना है, लेकिन वह जब चाहे सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकती है। कृत्या कुटिल मुस्कान के साथ बोली, मुझे बस लक्ष्य बताइए, मैं उन्हें ऐसा विष दूंगी कि मृत्यु भी चुपके से आएगी। जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण चल रहा होता है, नकुल और सहदेव अपने शस्त्र अभ्यास और अश्वों की देखरेख के लिए वन में जाया करते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक सुंदर कन्या मिलती है जो कृत्या है, जो जलपान करवा रही होती है। राक्षसी कृत्या बोली, हे राजकुमारों, आप जैसे वीरों के लिए मैं मधु और शहद से युक्त पेय लाई हूं। इसे पीकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। दोनों भाई उस पैर पदार्थ को पी लेते हैं। नकुल मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देवी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। पेय पीते ही नकुल और सहदेव को चक्कर आने लगते हैं। उनका शरीर शिथिल होने लगता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी सहदेव की आंखें खुली रहती हैं और वह भगवान कृष्ण का स्मरण करता है। रक्षा करें हमारी। ये द्रव्य साधारण नहीं था। इधर भीम को जब यह सूचना मिलती है कि नकुल सहदेव जंगल में अचेत मिले हैं, तो वह गदा उठाकर दौड़ते हैं। उनके साथ युधिष्ठिर और अर्जुन भी आते हैं। भीम गुस्से में दहाड़ते हुए बोले, जिसने भी मेरे भाइयों को विष दिया है, उसका अंत निश्चित है। अर्जुन तुरंत पहचान जाते हैं कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, मायावी राक्षसी है। वह अग्निबाण से उस स्त्री के आसपास की जगह जलाते हैं। भयभीत होकर राक्षसी अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और बाल बिखरे हुए। कृत्या कराहते हुए बोली, मुझे मत मारो, मुझे शकुनी ने भेजा था। तब युधिष्ठिर बोले, राज्य के लिए भाई को मारने की साजिश, ये न्याय नहीं, अधर्म है। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वे राक्षसी पर दृष्टि डालते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी मायावी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। कृष्ण बोले, नकुल और सहदेव केवल योद्धा नहीं, धर्म के रक्षक हैं। राक्षसी, तू अधर्म के हाथों बिक गई, तुझे दंड मिलेगा। चक्र घूमता है और कृत्या की मायावी शक्ति समाप्त हो जाती है। सहदेव, जो औषधियों का झाता था, बताता है कि उन्हें कौन सा विष दिया गया था। यह एक धीमा विष था जो हृदय की गति को रोकता है। सहदेव बोले, यह नागवंशी विष था। इसे केवल हिमालयी कंदमूल और चंदन के अर्क से निकाला जा सकता है। अर्जुन तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन की ओर जाते हैं और आवश्यक औषधि लाते हैं। सहदेव औषधि का प्रयोग करते हैं और नकुल को धीरे धीरे चेतना आने लगती है कि सांसें फिर से सामान्य होती हैं। कुंती उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। कुंती आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे पुत्र,
तुम ही तो मेरे सहारे हो। और जब युधिष्ठिर इस घटना की सूचना धृतराष्ट्र को देते हैं, सभा बुलाई जाती है। शकुनी और दुर्योधन पर उंगलियां उठती हैं, लेकिन वे चालाकी से खुद को बचा लेते हैं। संवाद। धृतराष्ट्र संकोच में। हमें प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। युधिष्ठिर। राजा, कभी कभी अधर्म का प्रमाण नहीं होता, केवल उसकी गंध होती है, और ये गंध इस सभा में व्याप्त है। तब कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। भविष्य में ऐसे कई प्रयास होंगे जहां अधर्म अपने रूप बदल बदल कर सामने आएगा। कृष्ण। सावधान रहो पांडवों, हर मुस्कान के पीछे सत्य नहीं होता, और हर विष केवल प्याले में नहीं होता। कई बार वह रिश्तों में भी छिपा होता है।